हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन स्टडी क्लासेस एंड आई एम निधि। जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपने सेशन में कर रहे हैं डेली कन्वर्सेशन। तो गाइस, डेली कन्वर्सेशन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि ग्रामर के साथ साथ आप डेली यूज़ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को भी अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सको। इससे क्या होगा, इससे आपको डबल बेनिफिट होगा और आप जल्दी ही अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज के डेली कन्वर्सेशन में हमने अपना टॉपिक लिया है शुड। गाइस, शुड को हम कैसे अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। शुड का प्रयोग हम सलाह देते समय, सुझाव लेते या देते समय, या फिर जब हम किसी को अपनी राय देते हैं ना, उस समय हम शुड का प्रयोग करते हैं। गाइस, दिन भर में ना जाने कितनी बार हम लोग इस कार्य को करते हैं, सलाह लेना देना। क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो आपस में जब कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सलाह मशवरा चलता रहता है। और अधिकतर हम लोग अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि तुम्हें समय से सो जाना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। तो जहाँ भी हम ये सारे कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको शुड यूज़ करना है। जब भी आप उन लोगों को बोलोगे, देन आप किस में स्पीक करोगे, इंग्लिश में स्पीक करोगे। गाइज, जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी कन्वर्सेशन ना बेहतर होती जाएगी, क्योंकि आप उसे अपने यूज़ में लेकर आने लगे हो। ओके, चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को कई बारी समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन अगर चलिए, हो सकता है कोई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, तो मैं दोबारा से उसे एक बारी रिपीट कर देती हूँ। गाइस, इसका स्टेप है सब्जेक्ट, शुड, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। सबसे पहले हमने अपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को निकाल कर लाना है, सब्जेक्ट लगा देना है। उसके साथ में चूँकि आप किसी को राय दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, देन हमें शुड लगाना है। उसके बाद जो भी कार्य होना होता है उस सेंटेंस के अंदर, या जिस कार्य के लिए आप उसे बोल रहे हो, डैट मीन्स एक्शन फॉर्म। एक्शन को हमने यहाँ पर रख देना होता है। एक्शन ही हमारा क्या है, वर्ब है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने रख दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, और बाद में जितने भी हमारे बचे हुए बाकी वर्ड्स रह जाते हैं, उन्हें हम लास्ट में पुट ऑन कर देते हैं। ओके गाइज, तो ये स्टेप एकदम क्लियर है। जहाँ पर आप किसी सेंटेंस को पॉजिटिव वे में बोल रहे हो, देन हम उस समय इस स्टेप को फॉलो करते हैं गाइज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। गाइज, हम अधिकतर अपने डेली रूटीन में अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही बोलते हैं, बिकॉज नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म थोड़ा कम यूज़ में आते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव फॉर्म में हम जो ये सेंटेंस बोल रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ यू शुड टेक फ्रूट्स डेली। आपको रोज़ाना ये फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको रोज़ाना फल खाने चाहिए। यहाँ पर क्या दी जा रही है, यहाँ पर सलाह दी जा रही है। एंड आप ये भी कह सकते हो कि यू शुड टेक ब्रेकफास्ट डेली, राइट। नेक्स्ट वन इज़ वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक रूल्स हम लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनका हमें क्या करना है, उनका हमें पालन करना है। देन वी कैन से वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ही शुड फेस दिस इंटरव्यू। उसे यह इंटरव्यू फेस करना चाहिए, अर्थात उसे यह इंटरव्यू देना चाहिए। क्लियर, उसे यह इंटरव्यू देना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं ही शुड फेस दिस प्रॉब्लम। उसे यह प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए। उसे घबराना नहीं है, उसे क्या करना है, उसे इस प्रॉब्लम को फेस करना है। देन हम कह रहे हैं उसको कि ही शुड फेस दिस प्रॉब्लम। उसे यह प्रॉब्लम क्या करनी है, फेस करनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन इज दे शुड कम ऑन टाइम। उन्हें समय पर आना चाहिए, उन्हें समय पर आना चाहिए।
आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने आपको पॉजिटिव वे में बताए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। गाइस सलाह हम नेगेटिव सेंटेंस में भी बहुत ज़्यादा देते हैं। जब हम नेगेटिव फॉर्म में किसी को सलाह देते हैं तो वो कैसे देते हैं कि आपको देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। ओके, ये हमारा क्या है, नेगेटिव फॉर्म है। गाइस इसका पहले हम देख लेते हैं एक बारी स्टेप। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड और शुड के साथ हमने लगा दिया नॉट, तो ये बन गया आपका शुडंट। ओके, शुडंट। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा आपका अदर वर्ड्स। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क क्या आया, इसके अंदर सिर्फ हमने शुड के साथ में नॉट लगाया है। ओके, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। जो भी हम अपने नेगेटिव सेंटेंस में किसी को सलाह देंगे वो किस तरह से देंगे, वो हम अपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए उसे वो सलाह देंगे। ओके, तो ये आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपका पूरा एज इट इज़ है, सिर्फ हमने यहाँ पर शुडंट किया है, शुड नॉट किया है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके ओके, नाउ यू शुड नॉट स्कोल्ड हिम, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए। ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया ना। देखो मैंने क्या बोला, यू शुड नॉट अर्थात शुडंट, यू शुड नॉट स्कोल्ड हिम, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज ही शुड नॉट बीट द किड्स, उसे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उसे बच्चों को मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज यू शुड नॉट अल्कोहलिक ड्रिंक, तुम्हें अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। मतलब आपको जो आप अल्कोहलिक ड्रिंक पी रहे हो वो आपको नहीं लेनी चाहिए। देन हमने उनको सजेस्ट किया है यहाँ पर कि यू शुड नॉट अल्कोहलिक ड्रिंक, हमने उसे राय दी है कि भाई ये आपके लिए नुकसान देगी तो आपको अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। आई होप मैंने शायद मैंने पहला वाला सेंटेंस आपको क्लियर नहीं किया। यू शुड नॉट स्कोल्ड हिम, तुम्हें उसे नहीं डांटना चाहिए। आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अपना इंटरोगेटिव या फिर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस ये तो आप बेहतर तरीके समझ ही चुके होंगे कि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क है। जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, और जो आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपका क्वेश्चन टैग बीच में आता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया कैसे कि क्या आपको यह नौकरी करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहाँ पे आया, शुरू में आ गया। और मैंने आपको बोला क्या तुम्हें यह नौकरी क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ क्यों कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। तो गाइस जहाँ पर क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसे बनाने के लिए स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ वो है शुड। सबसे स्टार्टिंग में शुड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा अदर वर्ड्स। और जहाँ पर आपका क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन टैग आपका बीच में आ रहा है, वो क्वेश्चंस आपका जो वो आपका सेंटेंस है वो कैसे बनेगा उसका स्टेप है। सबसे पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन टैग, वाई, हु, हुज, हाउ, ये सभी क्या है, क्वेश्चन टैग है। उसके बाद आएगा आपका शुड के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी आपकी वर्ब के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स। आई होप आपको ये दोनों तरीके के स्टेप समझ में आ गए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके लेट्स सी। शुड ही डू MCA, शुड ही डू MCA, क्या उसे MCA करना चाहिए,
शुड ही डू MBA, क्या उसे MBA करना चाहिए, राइट? यहाँ पे हमने क्या किया, शुड को हमने कहाँ लगाया, पहले लगा दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज शुड आई डू दिस जॉब, क्या मुझे यह जॉब करनी चाहिए, क्या मुझे यह जॉब करनी चाहिए, शुड आई डू दिस जॉब। ओके, नेक्स्ट है आपका वाई शुड यू अपोलोजाइज हिम, तुम्हें उसे माफ़ क्यों करना चाहिए, तुम्हें उसे माफ़ क्यों करना चाहिए। क्यों यहाँ पर बीच में आया है, देन हमने वाई को शुरू में लगा दिया और उसके बाद हमने शुड लगा दिया, जो कि हमने आपको स्टेप में बताया हुआ था। क्लियर? लास्ट वन है हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता को कैसे मनाना चाहिए, मुझे अपने माता पिता को कैसे मनाना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, यहाँ भी मैंने अपना क्वेश्चन टैग सबसे शुरू में लगा दिया हाउ, उसके साथ मैंने शुड रख दिया है, फिर आई आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया आपका एक्शन और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइज, दैट इज़ क्वेश्चन टाइम। ये कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आपको करने हैं। फिलअप के अंदर आपको जो भी समझ में आ रहा है, जितना आपने इस वीडियो को देखते हुए समझा है, वो आपको लिखना है और मुझे कमेंट सेशन में उसका आंसर लिख देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आज की मेरी वीडियो में आपने कितना सीखा है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।